हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। तो हम कर रहे हैं 6th क्लास की पॉलिटी, जिसमें हमने 7th चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया था। हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था, आज ही इसका सेकंड पार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्थानीय नगरीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है। स्थानीय नगरीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है, तो इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्थानीय नगरीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है। तो स्थानीय नगरीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? नगर पालिका। देखिए, स्थानीय नगरीय स्वशासन की 3 इकाई होती हैं, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, जिसमें नगर पालिका सबसे छोटी इकाई होती है और नगर निगम सबसे बड़ी इकाई होती है। जिस तरीके से ग्रामीण स्वशासन में जैसे कि जो ग्राम पंचायत होती है वह सबसे छोटी इकाई होती है, इसी तरीके से नगरीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई होती है नगर पालिका। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, शहरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं का स्वरूप कैसे निश्चित किया जाता है? कैसे हम जो स्थानीय स्वशासन के 3 स्तर हैं उनको हम कैसे बांटते हैं? तो इसका स्वरूप निश्चित किया जाता है जनसंख्या के आधार पर। कैसे किया जाता है? जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, नगर पालिका कितनी जनसंख्या वाले नगर को कहा जाता है? तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, नगर पालिका जो सबसे छोटी इकाई होती है, 20,000 से अधिक और 1 लाख से कम अगर जनसंख्या है उस नगर की, तो वह नगर पालिका के अंतर्गत आएगा। जैसे कि नाथद्वारा जो राजसमंद में है, नाथद्वारा, वह नगर जो है वह नगर पालिका के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, नगर परिषद कितनी जनसंख्या वाले नगर को कहा जाता है? तो नगर परिषद जो है जिसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक और 5 लाख से कम हो, वह जनसंख्या वाला नगर क्या कहलाता है? नगर परिषद। तो भरतपुर जो है वो नगर परिषद के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, नगर निगम कितनी जनसंख्या वाले नगर को कहा जाता है? नगर निगम कितनी जनसंख्या वाले नगर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा, जिस नगर की जनसंख्या 5 लाख या उससे अधिक होती है तो उससे जनसंख्या वाले नगर को कहा जाता है नगर निगम। तो जैसे कि अजमेर जो है वो नगर निगम में आता है, जयपुर है वह भी नगर निगम के अंतर्गत आता है। तो एक बार और रिपीट कर देते हैं। देखिए, नगर पालिका जो होगा वहाँ पर 20,000 से अधिक जनसंख्या और 1 लाख से कम होगी। उसके बाद 1 लाख से 5 लाख के अंतर्गत नगर परिषद आएगा और 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को नगर निगम कहा जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, नगर पालिका का मुखिया क्या कहलाता है? तो नगर पालिका के मुखिया को हम अध्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्यक्ष कहते हैं। नेक्स्ट है, ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो आपके रीट में पूछ लिए जाते हैं, पेपर 1 में भी पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। नगर परिषद का मुखिया क्या कहा जाता है? नगर परिषद के मुखिया को हम कहते हैं सभापति। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, नगर निगम का मुखिया क्या कहलाता है? तो नगर निगम का मुखिया कहलाता है मेयर या महापौर। तो देखिए, हमने देखा कि नगर पालिका का मुखिया अध्यक्ष होता है, नगर परिषद का मुखिया सभापति होता है और नगर निगम का जो मुखिया होता है उसे मेयर कहते हैं या महापौर कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम का कार्यकाल कितना होता है? नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, इन सभी का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो इस चैप्टर में ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इजी ही है। शहरी संस्थाओं के क्या कार्य हैं? नगरीय संस्थाओं के क्या कार्य हैं? तो देखिए, कार्य होते हैं इनके शुद्ध पानी की व्यवस्था करना, सड़कों पर रोशनी, सफाई की व्यवस्था करना, मृत्यु जीवन का पंजीकरण करना, दमकल की व्यवस्था, यानी जहाँ पर आग लग जाए तो वहाँ पर आग बुझाने के लिए जो दमकल जो गाड़ियां होती हैं उनकी व्यवस्था करना, सार्वजनिक बाग, स्टेडियम, पुस्तकालय बनवाना। तो ये सभी शहरी संस्थाओं के काम होते हैं। जैसे हमने नगरीय संस्थाओं के भी कार्य पढ़े थे। शहरी संस्थाओं को धन कहाँ से प्राप्त होता है? अब ये शहरी संस्थाएं जो होती हैं इनको धन जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो इनको धन की प्राप्ति जो है वो केंद्र और राज्य सरकार के अनुदान से होती है, ऋण के रूप में होती है और शहर वासियों पर जो कर लगाए जाते हैं उनसे इनको धन प्राप्त
होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निर्वाचित से क्या तात्पर्य। देखिए दो शब्द आते हैं, एक शब्द आता है निर्वाचित और एक होता है मनोनीत। आगे जाके ये शब्द जो है वो बहुत ज़्यादा आपके आएंगे, तो इनको यहीं पर क्लियर कर लें कि निर्वाचित क्या होता है। मतदाता द्वारा चुना गया पदाधिकारी, जब कोई वोट द्वारा जो अधिकारी है वह चुना जाता है तो यह कहते हैं कि इसका निर्वाचन हुआ है, ये निर्वाचित हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, मनोनीत का क्या अर्थ है। जैसे कि राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं तो निर्वाचन का अर्थ होता है कि वोट द्वारा चुना गया अधिकारी, और मनोनीत का अर्थ होता है कि किसी पदाधिकारी द्वारा नियुक्त किया जाना। किसी एक पदाधिकारी द्वारा अगर किसी को नियुक्त किया जा रहा है तो वो होता है मनोनीत। तो ये चैप्टर जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम कल करेंगे, मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।